आंशिक कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना आउटलुक है। आशीष इसके फंडामेंटल पहलू से अगर आप देखें बहुत वाकिफ नहीं है या फिर उस पर अपडेटेड नहीं है, उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इट्स अ क्योर टेक्निकल कॉल। दरअसल आशीष का जो भी व्यू इस स्क्रीन पर जाता है वो एक टेक्नो फंडा कॉल होती है, तो इस वक्त सिर्फ एक टेक्निकल व्यू आपसे शेयर किया गया है। अच्छा, इस बीच कुछ स्टॉक्स को ऐसे लेके आते हैं जिस पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमें बात करनी पड़ेगी, जिनका क्लास इस पूरे रन में पिछले 10 दिन के कुछ डिफरेंट रहा। आरबीएल जिसका जिक्र अनुज ने सुबह किया भी था, और एक है ब्रिटानिया। पहले राजेश जी के पास चलते हैं, सॉरी मानस जी के पास चलते हैं। मानस, लुक एट ब्रिटानिया एट 4470। अब ये पूरे एफएमसीजी स्पेस का सबसे एग्रेसिव स्विंग बन गया है CY22 का। मैं अगर कंपेयर करूं, फरवरी का भाव था 3053, नाउ इट्स 4470, यानी ऑलमोस्ट करीब करीब 1500 रुपए का स्विंग। मानस, जिसने भी लिया था या जिसके पास डिलीवरी है उसके लिए आपका व्यू, और अभी यहां से आगे का व्यू क्या लगता है, कितना अपसाइड बाकी है? क्योंकि मैं चार्ट के लिए एक तो चीज देख रहा हूं कि जो प्राइस पैटर्न एग्जैक्टली 4 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में था, एग्जैक्टली वही फ्लैग अब फिर पिक्चर में है। मानस, तो देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए मैंने ब्रिटानिया को शॉर्टलिस्ट करके रखा था कि अगर बाय रिकमेंडेशन देना हुआ तो मैं डेफिनेटली ब्रिटानिया में दूंगा। और क्लियर कट एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और अभी भी मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 4435 ये कैश के लेवल्स है। 4435 के लेवल्स पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। आई थिंक सबसे पहले तो 4525 के लेवल्स टेस्ट होंगे, लेकिन अगर हम इस फ्लैग पैटर्न के हिसाब से चले तब शायद आपको पोजिशनल बेसिस पे 4600 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी आप ब्रिटानिया में खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं शायद थोड़ा जल्दी बोल दिया कि निफ्टी ने 18500 डिफेंड कर लिया, अब 18489 इस समय। और बैंक निफ्टी देखिए 43800 के ठीक नीचे इस समय। इंटरडे चार्ट्स लेकर आइए दोनों के, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ये लास्ट 5 मिनट में एक हल्का सा मिनी ब्रेकडाउन वापस। और एक बार डॉलर रुपी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा, डॉलर रुपी इंटरडे चार्ट, वो जरा आपकी स्क्रीन पर आएगा। और ये शायद आज एक दोनों चीज़ों को अगर आप जोड़ दें, जो निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी गिरा है, और जिस तरीके से ये डॉलर रुपी एकदम से देखिए क्या एक मूव डॉलर रुपी ने दिखाया, एकदम से डेज लो पर आता हुआ। वो चार्ट इन्वर्स होता है क्योंकि डॉलर को हम ट्रैक कर रहे हैं 8268, तो वो एक शायद एक बता रहा है कि आज शायद थोड़ी सी एफआई सेलिंग पिकअप हुई है। अब 18480 निफ्टी पर, तो ये देखना है कि यहाँ पर ये डिफेंड होता है या नहीं। लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन, मिनी ब्रेकडाउन आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एक इस पर एक नज़र रखिएगा। पालवे जी, एक ये ICICI बैंक पे जरा एक राय दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक, लेकिन आज सुबह से वीक रहा है ये, इस पर क्या व्यू है इस समय? तो अनुज जी देखिए, जिस तरीके से मार्केट में सप्लाई प्रेशर यहाँ पे आज के सेशन में देखने को मिला है, तो ICICI में भी हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से हम देखें तो हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है 940 के जोन में। मल्टीपल अटेम्प्ट में भी वो स्टॉक उसको अभी क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा है। आज की जिस तरीके की वीकनेस स्टॉक में बनी है, हमें लगता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 910 के आसपास है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब स्टॉक का ये ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज है। हमें लगता है अगर 910 के नीचे फिसलता है तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 880 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो हमें लगता है थोड़ा अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। वीकनेस तो यहाँ पे जरूर बनी है, 940 के बाद फ्रेश अपमूव कंटिन्यू होगा, पर टाइम बिंग हमें लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ा प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है, 880 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। ओके, तो देखिए इस समय मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ। और एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए, आप नोटिस करेंगे कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और इन्फोसिस, ये 4 हैवी वेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला इस समय निफ्टी के ऊपर। और HDFC ट्विंस, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब प्रेशर डालते हुए मार्केट पर। अब बाजार की नज़र एक और चीज़ पर है, कल सेंसेक्स में होने वाले बदलाव पर सबकी नज़र होगी। क्या होंगे बदलाव और किस तरीके के फ्लोज उसकी वजह से दिख सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए यतिन जुड़ गया हमारे साथ। यतिन, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, सबसे पहले जो अहम बदलाव हैं जो सेंसेक्स में आप देखने वाले हैं कल, क्योंकि रीबैलेंसिंग कल होगी, इफेक्टिव डेट जो है सोमवार को लगेगा T+2 बेसिस पे। टाटा मोटर्स जो है वो इंक्लूड हो रहा है सेंसेक्स में, और डॉक्टर रेड्डीज जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है। तो 2 स्टॉक्स जहां बड़ी रीबैलेंसिंग होगी वो है टाटा मोटर्स, जहां आपको लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स की बाइंग यानी खरीदारी दिखेगी। $100 मिलियन के आसपास, $100 से $125 मिलियन के आसपास ब्रोकरेज मान रहे हैं कि यहाँ इन्फ्लो होंगे।
डॉक्टर रेड्डीज में ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे 18 लाख शेयर्स की सेलिंग है। इसका मतलब ये है कि करीब करीब 800 करोड़ की यहाँ बिकवाली आपको होते हुए नजर आएगी। लेकिन थोड़े टाइम पहले ही आपने कुछ सेकंड पहले ही कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई जहां इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी प्रेशर में थे। और इसका एक रीजन शायद ये भी हो सकता है कि कल जो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग है, इनमें ये 4 नाम यानी रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक, इनमें सेल फ्लोज हैं क्योंकि वेटेज इनके चेंज हो रहे हैं, घट रहे हैं वेटेज, जिसके कारण थोड़ा बहुत आपको सेलिंग प्रेशर यहां दिखाई पड़ सकता है। लेकिन कल आखिर के आधे घंटे में यानी 3 से 3.5 में ये बदलाव होते हुए आपको नजर आएंगे। तो ध्यान रखिए सब स्टॉक्स पे सेंसेक्स रीबैलेंसिंग के पीछे शायद यहाँ अच्छे वॉल्यूम्स आपको कल देखने को मिले। ओके यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग का एक इम्पैक्ट मार्केट में इस समय ज़रा नज़र रखिए। अब जो हो रहा है निफ्टी में आज डाउन साइड पर कमाल, 18,500 के अब हम नीचे हैं, 18,475 इस समय निफ्टी। और बैंक निफ्टी में एक आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग फंसे हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक बार वो नीचे का लेवल टूटा कल का लो, उसके बाद से लगातार वन वे डिक्लाइन। 43,800 पर भी सपोर्ट नहीं, 43,760 यहाँ पर, 18,450 की पुट करीब करीब 6 रुपये पर। तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके के मूव्स आगे जाकर बनेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, अब मेरे ख्याल से राजेश जी वापस जुड़ गए हमारे साथ। राजेश जी, ये जो सेंसेक्स इंक्लूजन है थोड़ा सरप्राइजिंग था, हालांकि टाटा मोटर्स, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, जो आंकड़े आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं। कंपनी का नज़रिया भी है कि लॉन्ग टर्म में डेट रिड्यूस कर देंगे। हालिया ऐसी खबर भी आई कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में इसमें फंडामेंटली कोई चेंज आएगा, क्योंकि जो दिक्कतें हैं वो चाहे जेएलआर को लेकर के हो या दूसरी चीज़ों को, अभी भी बनी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि कोई अपसाइड आता है, शॉर्ट टर्म के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, कि कोई अपसाइड आता है तो वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। लंबी अवधि में अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस वक्त हमारी जो राय है ऑटो स्पेस एज ए होल में हम बजाज ऑटो और मारुति पे ही बाई की कॉल दे रहे हैं। इस पे होल्ड की कॉल है, किसी के पास हो और ये स्टॉक यहाँ से 10-12% की मूव देता है आने वाले 2 क्वार्टर्स में, तो वो वहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। इस वक्त नई खरीदारी की इसमें कोई सलाह नहीं है, क्योंकि जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भी आएगा वो 4,000-5,000 करोड़ के अंदर ही आना चाहिए, और इनका जो डेट है वो अभी भी 48,000 करोड़ के आसपास खड़ा है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क उसमें पड़ने वाला नहीं है। ओके, आपका अगर आप देखें व्यू यहाँ पे टाटा मोटर्स पे, बजाज ऑटो आपका अगर आप देखें एक टॉपिक रहेगा अलॉन्ग विद मारुति। ऑटो में सिर्फ राजेश जी के 2 ही व्यू हैं ये इस वक्त लॉन्ग साइड पे। मीनवाइल आपका निफ्टी पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गया। इस स्वेलिंग प्रेशर में अगर आप देखें तो आपने वॉलेट कर दिया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये बात का जिक्र मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि अब यानी 17 अक्टूबर को ये जो हमारा अपस्विंग शुरू हुआ था, जब हम करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 17,200 से 18 ऑलमोस्ट 800 देख के आए, 900 देख के आए। इस पूरे टाइम फ्रेम में मात्र 4 सेशन में हमने 2 बार 20 डेमा को वॉलेट कर दिया। यानी इस समय अवधि में ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2 कंसेक्यूटिव अगर आप देखें 20 डेमा के वॉलेशंस आए हैं। ऑल्दो अभी क्लोजिंग देखना बाकी है, बट स्टिल आई मीन आपने उसको एक बार वॉलेट कर दिया तो कर दिया। कविता जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बातचीत करने के लिए। अब कविता जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। प्रेशर है, डेफिनेटली है, और जब एक्सपायरी के दिन पुट राइटर्स का कन्विक्शन खराब होता है तो वो थोड़ा पेन एक्सटेंड करता है अगले कुछ दिनों तक। आपका व्यू मार्केट्स पे और आपका कॉल इस वक्त का? Yeah, very good afternoon, Virenji. Good afternoon, everyone. Yes, you're very correct. Is like Nifty ने अपना 20 डेमा आज तोड़ा है, बट आज एक एक्सपायरी प्रेशर भी है और हम देख रहे हैं कॉल राइटर्स भी अपनी कमांड कर रहे हैं और पुट राइटर्स में कन्विक्शन नहीं दिख रहा है निफ्टी। ऑल्दो बैंक निफ्टी पर हमारा 20 डेमा अभी सिक्योर है, बट वहां भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। सो पॉसिबल है कि हम 1 या 2 दिन फर्दर ये करेक्टिव मोड में मार्केट को देखें, बट मेरा जो नजरिया सिंस अभी मेजर ब्रेकडाउन मुझे बैंक निफ्टी पर नहीं दिखा है, स्टिल नॉट ऑन द शॉर्टिंग साइड राइट नाउ। हम कोशिश कर रहे हैं फर्टिलाइजर पैक और बजट थीम को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक पिकिंग करने की मीनवाइल इन दिस करेक्शन। सो यहाँ कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसका चार्ट सेटअप काफी साउंड है और वीकली चार्ट पर आप देखें तो अपने एवरेजेस को निकालते हुए और डेली चार्ट एक अच्छे इनगल्फिंग फॉर्मेशन के बाद एज फॉलो थ्रू बाइंग दिखा रहा है।
3-4 दिन की गिरावट के बाद। स्लैंडिंग ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं 1080 से जिस तरीके से इसने करेक्शन लिया था, उस स्लैंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखता है इस काउंटर पर। तो मुझे लगता है ये नॉट ओनली फॉर इंट्राडे, थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें तो डिक्लाइन अप टू 950 तक आप इसे बाइंग करें। और जो लोग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अभी पकड़ना चाह रहे हैं तो 955 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है ऊपर में 990 तक के लेवल्स इस पर आते हुए दिखेंगे। टिल टाइम जब तक ये अपने 950 के लेवल्स को संभाले हुए हैं, मुझे लगता है डिक्लाइन कोरोमंडल में बाय की तरह देखना चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है ये दोबारा 1016 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, मुझे लग रहा है आपकी कॉल है। इस बीच अनुज, मार्केट्स डे